यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो हमने देखा था कि जब ज्योतिषियों ने प्रभु के दर्शन कर लिए, उसके बाद जो है ज्योतिषियों ने जो भेंट यूसुफ को दी थी, वो यूसुफ के बहुत काम की साबित हुई। और प्रभु की ओर से ये हुआ, और प्रभु के दूत ने यूसुफ को कहा, उठ और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में पाया जाता है। और मैं आपके लिए कुछ आयतें पढ़ रहा हूं, जो 2 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार का उसकी 13वीं आयत में। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। 19वीं आयत में, हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासरी कहलाएगा। देखें, प्रभु अपने वचन को इस रीति से पूरा कर रहे हैं कि जो है रात में ही स्वप्न में जो है इन ज्योतिषियों के भेंट करने के बाद वो 40 दिन का वो समय जो मंदिर में आए थे, वो भी निकलने के बाद प्रभु ने इनसे कहा, भाग भाग, मिस्र को भाग जा। और वो मिस्र को भागे उसी रात, जिस रात दर्शन दिया गया। उसका समय नहीं लिखा है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार में हमें यह मालूम पड़ा कि 8वें दिन बालक का खतना हुआ और 40वें दिन वे उसको यरूशलेम में लाए थे। और इसके बाद ऐसा लगता है ये दर्शन हुआ और वे मिस्र भागे और मिस्र में तब तक रहे जब तक हेरोदेस का निधन नहीं हुआ। और जब हेरोदेस का निधन हो गया, तब स्वप्न में फिर चेतावनी पाई, स्वप्न में फिर कि जो है चला जा। अब ये नहीं कहा कि इजराइल में कहां जा। अब यूसुफ यहूदिया के देश में रहने वाला चाहता था, बैतलहम का रहने वाला था, लेकिन प्रभु चाहता था अपना वचन पूरा करे, और अरखिलाउस अपने पिता के स्थान पर राजा है, ये जानकर यूसुफ गलील चला गया और गलील के नासरत में आया, और नासरत में प्रभु यीशु मसीह पले बढ़े और यीशु नासरी कहलाए, ताकि जो वचन कहा गया था वो पूरा हो कि वो नासरत यीशु नासरी कहलाए। ये वो बात आए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें, मेरे साथ अध्ययन पे चलें। और मरियम और यूसुफ, जैसा मैंने कहा, लगभग 1.5 महीना इनको हो गया है यरूशलेम में रहते हुए, और 1.5 महीने के अंतराल में हेरोदेस ने यह पाया कि वे ज्योतिषी मेरे पास वापस नहीं आए, तो वो चिढ़ गया। और जब चिढ़ा तब उसने कहा कि जाओ, यरूशलेम और आसपास के सारे बच्चों को जो 2 साल से छोटे हैं मरवा डालो। और ऐसा होता, इसके पहले ही
स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और कहा भाग भाग। उसी रात, जिस रात वो दर्शन दिया गया, वो उठा और बालक और उसकी माता को लेकर भागा भागा। और जैसा मैंने बताया कि वो भागा मिस्र में। और बिब्लिकली बिब्लिकली मिस्र पाप का देश, पाप का प्रतीक। और देखें, प्रभु जो है ये कि वो मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, मतलब उस जगह से बुलाया जहां पाप का स्थान था। देखें, एक डॉक्टर को किसकी जरूरत है? मरीजों की। जो स्वस्थ है उसकी क्या जरूरत है? और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में ये कहा भी, जो लोग अंधकार में हैं और मानते हैं कि हम अंधकार में, उनको उजाला मिले। लेकिन जो मानते ही नहीं कि हम अंधकार में, उनको क्या उजाला मिले? जो पापी अपने आप को मानते ही नहीं, उनको क्या उद्धार दें? जो अपने आप को बीमार मानते ही नहीं, उनको क्या चंगाई दें? प्रभु कहां से? मिस्र से, मिस्र से। और ये अर्जेंट न्यूज जो है, प्रभु ने जो है दर्शन दिया। देखिए, ये दूसरी बार जो है यूसुफ को दर्शन मिला। पहली बार कि वो जब मरियम को छोड़ने पर था, तब दर्शन मिला था कि तू उसको ग्रहण करने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से वो ले आया, वो ले आया। लेकिन यूसुफ के सामने दूसरा प्रकटीकरण वो गड़हड़ियों ने बताया, सारे स्वर्गदूत कैसे आए ये बताया, फिर वे ज्योतिषियों ने बताया, वे भेंट दी। और फिर ये दूसरा दर्शन हुआ, भाग। और उसी रात वो उठा, उसी रात वो उठा। और जो है, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने और उसको मरवा डालने पर है, सो उसी रात उठा। और देखें, जो वचन प्रभु के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। मैंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और ये जो है उस जगह के लिए भी प्रकट करता है। देखिए, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हमको लगता है फिरौन जो मूसा के समय में था वो दुष्ट था। प्रभु बोलता है फिरौन भी मेरा है, यदि मैंने उसका हृदय कठोर करा तो मैं नहीं करा, मैं उसको पूरा मौका दूंगा कि वो मेरे पास आए। नबूकदनेस्सर हमारे दृष्टि में हमको लगता बुरा था। उसने यरूशलेम पे आक्रमण करा और यरूशलेम को खंडहर बना दिया, यरूशलेम का हर घर जलाया, यरूशलेम की शहरपनाह जलाई, यरूशलेम का मंदिर एक बार नहीं 3-3 बार लूटा। यरूशलेम के मंदिर का सोना पिघाल पिघाल करके ले गए। हमको लगा यरूशलेम से नबूकदनेस्सर से बुरा व्यक्ति कोई नहीं, लेकिन नबूकदनेस्सर को भी समझ में आ गया, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सिर्फ जिसको चाहता है उसको राज्य देता है, जिसको चाहता है उसको नीचे गिरा देता है। मैंने जान लिया है दानियल कि तुम प्रभुओं के प्रभु पर विश्वास करते हो, उस पर ही भरोसा करते हो। और बाद में प्रभु स्वयं ने कहा नबूकदनेस्सर को भी मैंने चुना, फिरौन को मैंने चुना, अपने बेटे को मिस्र से बुलाया, अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। और देखिए, हेरोदेस ने प्रभु का वो वचन जो कहा गया था वो पूरा करा, जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, कि उसने सारे 2 साल से छोटे बच्चों को जो मरवा डाला। 17वीं आयत में लिखा है, जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और शांत होना नहीं चाहती, क्योंकि वे हैं नहीं, क्योंकि वे हैं नहीं। और जो है
इस बीच यूसुफ अपने परिवार को लेकर के जो है मिस्र में चला गया। और जब तक हेरोदेस की मृत्यु नहीं हुई वो वहीं रहे। देखिए, परमेश्वर चाहता तो हेरोदेस को उसी दिन भी मार देता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने ऑप्शन दिया और गलत चुना, ये हेरोदेस की समस्या, लेकिन परमेश्वर ने ऑप्शन दिया। स्वर्गदूत हेरोदेस को और दूसरे लोगों को कब का मार डालता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी उसने यूसुफ और मरियम से कहा भागो। और ये भविष्यवाणी कि जो है मैंने अपने बेटे को जो है मिस्र से बुलाया। होशे नबी की पुस्तक का 11वां अध्याय पहली आयत में यह भविष्यवाणी लिखी गई कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। अब देखें, गरड़िए यहूदी हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिषी गैर यहूदी, मिस्र गैर यहूदी। और प्रभु ने अपने लोगों को कहां से बुलाया? गैर यहूदी लोगों से। इसीलिए वो प्रतीक थे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसके परिणाम हमारे पूर्वज और आज हम हैं कि प्रभु ने जो दया उन ज्योतिषियों पे करी, यहूदी नहीं होने के बावजूद, उसके परिणाम है हमारे पूर्वज जो मसीह नहीं थे। पूरा मसीह समाज क्रिश्चियनडम जो है ओरिजिनल जीव नहीं है, इसीलिए उनको बकरियां कहा गया है। और भेड़ जो चुने हुए यहूदी हैं, लेकिन प्रभु ने उन बकरियों को भी चुना, पूर्वजों को चुना, जिनके परिणाम आज हम हैं। ऐसा कहते हैं ओरिजिनल तो जो गुरु थे वे तो गुड़ रह गए, जो चेले थे वे शक्कर हो गए। चेलों का लेवल जो है गुरुओं से ज्यादा हो गया। जो ओरिजिनल जीव थे आज 1 करोड़ भी नहीं है, और जो मसीह के पीछे चलने वाले 450 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में एक कंट्री यहूदी है आज, एक कंट्री मात्र इजराइल यहूदी है, और दुनिया में 160 कंट्री से ज्यादा आज मसीह कंट्री है। ये किसका परिणाम है? ये प्रभु की दया का परिणाम। आरंभ में वो ज्योतिषी इसके प्रतीक थे। हेरोदेस ने जो व्यवहार करा, दोगला व्यवहार उसके अंदर था। वो उसने कहा कि मैं भी उस बालक को जो है प्रणाम करना चाहता हूं। ये बात उसने ज्योतिषियों से कही, और जब उसने देखा कि ज्योतिषी चले गए, तब उसने उन बच्चों को मरवा डाला जो 2 साल से छोटे थे। क्यों? क्योंकि उसको लगा मेरे राजा होते हुए ये दूसरा राजा कौन आ गया। और सारे बच्चों को उन सैनिकों ने घरों में घुस करके जो आसपास थे 2 साल से छोटे थे मरवा डाला। ये था वो हेरोदेस। और यूसुफ इस बालक और उसकी माता को लेके मिस्र में भाग गया। मिस्र में उसी रात उठा और चला। और ये वो मिस्र का पिरामिड। और देखें ये अवस्था जो है ना, प्रभु के दास मूसा की भी हुई थी। फिरौन के समय में फिरौन ने आज्ञा दी कि सब लड़कों को जो पैदा हुए वे मार डालना। फिरौन ने सब लड़कों को मरवा डाला। सिर्फ एक बच्चा जो रह गया वो था मूसा। और देखें, प्रभु यीशु मसीह नए नियम का क्या बोलते हैं? मूसा है। और प्रभु यीशु मसीह फिर नाजरत आए।
ये एक इनविजिबल वॉर था, अदृश्य लड़ाई थी शैतान और परमेश्वर के लोगों के बीच। और देखें जो है वे ऐसा कहते हैं कि जो ज्योतिषी थे वो पूर्व दिशा बेबीलोन के यहां से आए थे। और देखें इनको बेबीलोन से यहां तक आने में करीब 3 महीने लगे। 3 महीने लगे। जेरूसलेम से बैतलहम वो आए मात्र 6 मील या 10 किलोमीटर दूर, और फिर यरूशलेम से जो है ये मिस्र भगे। यूसुफ और मरियम ये वो रास्ता था, ये वो रास्ता था मिस्र जाने का। और फिर इसके बाद में गलील में आए और गलील के नासरत में आए। सो प्रभु को इस रीति से बचाया गया। और देखिए नए नियम का मूसा कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। मूसा के समय में भी बच्चों को मार डाला गया, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बच्चों को मार डाला गया। प्रभु मिस्र में गए, मूसा भी मिस्र में, मूसा भी मिस्र में। और सारे लोगों का प्रतिनिधित्व उस इजिप्ट से, उस मिस्र से प्रॉमिस लैंड की ओर, इजिप्ट से प्रॉमिस लैंड की ओर, पाप से प्रतिज्ञा किए हुए देश में मूसा ने किया, और मसीह यीशु ने पाप से अनंत जीवन तक का प्रतिनिधित्व किया। दोनों ने व्यवस्था दी, मूसा ने भी व्यवस्था दी, मसीह यीशु ने भी व्यवस्था दी। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वे मूसा से भी बड़े। मूसा उनके घराने का एक सदस्य था, लेकिन मसीह उस घराने के पुत्र, उस घराने के पुत्र। मूसा सेवक और मसीह बच्चे। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ। मुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी योजनाएं कैसे अद्भुत रीति से पूरी करी। आपने उन्हें, प्रभु यीशु मसीह को मिस्र में भेजा कि वो मिस्री कहलाए। आप उन्हें नासरत में लाए कि वो नासरी कहलाए। आपने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी करी थी वो पूरी करी कि रामा में रोना सुनाई दे रहा है, राहेल अपने बच्चों के लिए रोती है क्योंकि वे नहीं रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो बातें आपने कही वो अक्षर से अक्षर पूरी हुई। आपने कहा एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी कही हुई बातें जो हैं कभी नहीं टलेंगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर पूरी सच्चाई के साथ में सारी बातें पूरी हुई, और यही बात उनके द्वितीय आगमन पर भी पूरी सच्चाई के साथ पूरी होने वाली है, ऐसा हमारा विश्वास है। सो प्रभु हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और फिर May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.